Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. You all are fine. So I am back with another video. But before getting into the video, let me introduce myself to you all people. So I am Achal Agarwal and I am a 11th class PCM student. So this video is all about my 11th class, plus this video is going to be very helpful for my 10th grader juniors, because I will be telling you guys a very important thing which will help you all a lot. आपकी 10th क्लास में जो चीज़ मैंने गड़बड़ की थी अपनी 10th क्लास में मैंने नहीं की थी, वो आप लोग ज़रूर करना ताकि आप लोग उस चीज़ के चलते पीछे ना रह जाओ. तो येस, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो विदाउट गेटिंग लेट. तो देखो, सबसे पहले तो ये जो क्लिप देख रहे हो आप, इसमें ना मैं अपनी जो डायरी मैंने अभी रिसेंटली ली है, मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी थी, तो नई ना लेने की बजाय बस उसमें मैंने लिखना शुरू किया जो भी चीज़ें मुझे कंप्लीट वगैरह करनी थी. एंड मैं अपनी 11th क्लास का पूरा सारा रिकॉर्ड इसी डायरी में रखने वाली हूँ. तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो इस डायरी में मैंने लिखी थी वो थे कुछ 9th क्लास के फ़िज़िक्स के टॉपिक्स वगैरह. ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था. तो देखो, अब 11th क्लास की फ़िज़िक्स शुरू करने से पहले 9th क्लास के कुछ फ़िज़िक्स के टॉपिक्स ना अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने 9th में अपना कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था मैंने अपनी 9th क्लास को. तो ऑब्वियसली बात है, मेरे टॉपिक्स वगैरह अच्छे से क्लियर नहीं थे. तो बस जो जो टॉपिक्स वगैरह मुझे कवर करने थे वो मैंने अपनी एक इंस्टा रील के कैप्शन से देख के सारे लिख लिए थे अपनी डायरी में. वो अभी तक मैंने पढ़े नहीं है क्योंकि मैं अपनी कोचिंग शुरू होने का वेट कर रही हूँ, फिर उस हिसाब से मैं शुरू करूँगी कि मुझे क्या करना है. बट हाँ, टॉपिक्स मैंने लिख लिए थे. अब मुझे पता लग गया कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो मेरे दिमाग में थोड़ा रहेगा. देन वो टॉपिक्स लिखने के बाद मैंने मैथ्स को शुरू किया था. तो मैं मैथ्स में सेट्स वाला चैप्टर कर रही थी. एंड मैं सच बोलूँ तो क्लास 10th के मुकाबले क्लास 11 जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड है. एंड अगर मैंने अपनी क्लास 10th में 2% भी अगर अपनी और ज़्यादा मेहनत की होती ना, तो मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकती थी स्टार्टिंग से. तो आप लोग वो गलती मत करना. मैं बताती हूँ आप लोग ये गलती कैसे नहीं करोगे. क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स ओवर हैं और अब शुरू हो रहा है लेवल अप मोड. अब 9th से 10th में ट्रांजिशन सुपर स्मूथ बनाएंगे उड़ान 2026 बैच के साथ. ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड: फिजिक्स, मैथ, एसएसटी, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड इवन कंप्यूटर. डेली लाइव क्लासेस, 2 क्लासेस हर दिन, सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स. स्मार्ट स्टडी एट इट्स बेस्ट. ऑल्सो यू विल बी गेटिंग PDF नोट्स, डेली असाइनमेंट्स प्लस वीडियो सॉल्यूशन. सब कुछ रेडी फॉर यू. अब तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा सिलेबस, तो डाउट्स का क्या? तो डोंट वरी, उड़ान 2026 बैच में तुम्हारे डाउट्स का टेंशन फ्री सॉल्यूशन मिलेगा. डाउट इंजन, आस्क एनी टाइम, गेट आंसर विद इन 24 आवर्स. ऑल्सो पीयर टू पीयर सॉल्विंग, एकदम इंटरैक्टिव वाइब्स. और यही नहीं, अगर आप क्लास 9 में हो तो आपके लिए नीव 2026 बैच है, और क्लास 11th के लिए उदय 2026 बैच. ऑल्सो क्लास 12th के स्टूडेंट्स परिश्रम 2026 बैच में इनरोल कर सकते हैं. अगर इन बैचेस पर और भी डिस्काउंट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड ANV150. तो जाओ, एनरोल करो और अभी अपने बोर्ड्स के सफ़र को धमाकेदार शुरुआत दो. एंड दिस इज़ द मिस्टेक विच आई हैव मेड इन माई क्लास 10th, कि मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच वगैरह परचेज़ नहीं किया था, ना ही मैंने कोई कोचिंग वगैरह कोई ट्यूशन वगैरह लिया था, जिससे मेरे पास एक टीचर का सपोर्ट नहीं था एक्सटर्नली. स्कूल में तो ऑब्वियसली था, बट एक होता है ना कि ट्यूशन टीचर वगैरह का सपोर्ट थोड़ा और ज़्यादा होता है. तो बस वही मैंने मिस्टेक की थी कि ये सब चीज़ें मैंने नहीं की एंड सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टिव भी थी. बट कहीं ना कहीं मुझे एंड में आते आते लगा कि मेरे को एक ऑनलाइन बैच तो ले लेना चाहिए था, ताकि मेरे पास जनरली वो वाला सपोर्ट बना रहे. तो मुझे लगता है मेरी पूरे क्लास 10th में सबसे बड़ी गलती मैंने यही की थी. तो आप लोग ये गलती ना करो, तो मैंने आपको इस बैच के बारे में बता दिया था. एंड ऑब्वियसली भाई, PW का बैच बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा टॉपर्स वगैरह यहाँ से निकलते हैं. एंड आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो और क्या ही चाहिए किसी को. तो मेरे को तो ये बेस्ट लगा. मतलब मेरी जितने भी स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे क्लास 10th में, उन्होंने बैचेस वगैरह लिए थे, तो वो मुझे बताते थे कितने मस्त तरीके से क्लासेस वगैरह होती थी, वो कितना इन्जॉय करते थे. तो मैं रिग्रेट करती थी कहीं ना कहीं कि अगर मैं ले लेती तो मैं भी इन्जॉयमेंट ले पाती. बट या इट्स ऑल ओके. बाय द वे, मैंने पढ़ा तो PW से ही था, तो उतनी कोई दिक्कत नहीं थी. बट हाँ, यू कैन गाइज गो फॉर दिस बैच. ठीक है, तो बस अब चलो हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं. तो देखो, सेट्स वाला चैप्टर जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिक वगैरह लग रहा था. मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी. मुझे लग रहा था यार अब मुझे नहीं पढ़ना 11th क्लास में, मैंने क्यों भी फालतू में आफत मोल ले लिया PCM लेके. बट अब वही, अब जो होना था वो हो गया. मुझे ये सब चीज़ें फेस तो करनी पड़ेंगी. तो जैसे तैसे करके मैंने अराउंड 1 घंटे का लेक्चर देखा था. फिर मैंने बंद कर दिया कि नहीं भाई, अब मैं नहीं और सह पाऊँगी, अब मैं बाद में पढ़ूँगी. उसके बाद मैंने उठाई थी नेक्स्ट डे पे केमिस्ट्री. तो मैं केमिस्ट्री में पार्ट 1 का
फर्स्ट चैप्टर कर रही थी, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला, एंड उसमें भी शुरू के 10 मिनट मतलब मैं लेक्चर से स्क्रॉल कर रही थी, मैं किसका लेक्चर देखूँ। कोई 3 घंटे का लेक्चर था तो कोई 5 घंटे का लेक्चर था, एंड इवन एक लेक्चर तो मुझे 19 आवर्स का भी मिला। एंड मैंने तीनों लेक्चर को 5-5 मिनट का चला के देखा कि मैं देखती हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगता है, किसके नोट्स वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर पता नहीं क्यों 3 घंटे वाला मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगने लगा, एंड फिर 19 आवर्स वाला मुझे कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं 5 आवर्स वाला लेक्चर देखूँगी। वो था सुनील सर का, PW का। एंड ऑल्सो पता है मैं साथ में नोट्स वगैरह तो बना रही थी, बट साथ साथ में मैं इतना सोच रही थी कि अभी क्या मुझे नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, क्योंकि 15 अप्रैल से मेरी कोचिंग वगैरह तो शुरू हो ही जाएगी। तो कोचिंग में किस टाइप से क्या मुझे नोट्स वगैरह बनवाए जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं कहीं ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही क्या। बट स्टिल फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार ही बना लेती हूँ रफली नोट। वैसे भी कोचिंग के अलावा मैं ये लेक्चर्स वगैरह तो ऑब्वियसली यूट्यूब पर देखने वाली हूँ, तो इनके भी नोट्स बना के रखती हूँ। एंड कोचिंग में अगर कुछ नोट्स वगैरह होंगे तो उनको मैं अलग से बना लूँगी। एंड अगर मुझे बीच में बर्डन वगैरह लगने लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तब मैं छोड़ दूँगी ये यूट्यूब से लेक्चर देख के नोट्स बनाना, बस रेफरेंस के लिए लेक्चर वगैरह देख लूँगी। तो वो बात की बात है, बट अभी के लिए मैं बना ले रही हूँ। बाद में कोचिंग वगैरह में भी मैं इसी नोटबुक में बना लूँगी। एंड अभी से मतलब उतनी ज़्यादा टेंशन मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी कोचिंग वगैरह शुरू नहीं हुई है। मुझे पता नहीं है किस टाइप से क्या पढ़ाई होगी, किस टाइप से बॉडी पे क्या बर्डन पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 2 साल मुझे खींच के मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो बस मैं क्या ही बताऊँ, मतलब स्ट्रेस तो मुझे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो ही रहा है इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, अब मुझे पता लग गया है। और हाँ, यही सब चीज़ें मैंने अभी कुछ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा स्लो भी चल रही हूँ। मैंने अपने जो फेवरेट स्टडी व्लॉगर्स के व्लॉग देखे, उन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रही हूँ, तो अब मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आज से। एंड हाँ, अपडेट्स तो मैं आपको दे रही हूँ मेरी शॉर्ट्स वगैरह पे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ मेरे पास और है नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा शूट वगैरह नहीं करा था। सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. I will see you guys very soon in my next video. Till then, bye bye, stay tuned and keep resting.